लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामचरितमानस से लेकर सनातन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के अनुसार रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है, जब तक यह रहेगा तब तक विरोध करते रहेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सपा के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर मोर्चा खोल रखा है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को ही मिटाने की लगातार बात कर रहे हैं। रामचरितमानस और सनातन पर की जा रहे बयानबाजी इंडिया गठबंधन की सियासत के लिए संकट खड़े कर दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए विपक्षी दल वैचारिक मतभेद को भूलकर एक साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन भी किया है। बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके ठीक विपरीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा ही खोल रखा है। तो वहीं उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता ही नहीं पीएम मोदी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि सनातन पर किसी तरह से बयानबाजी नहीं करनी है। इसके बाद भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक यह रहेगा तब तक इसका पूरे देश में विरोध होते रहना चाहिए, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस में लिखा हुआ एक चौपाई पुजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पुजहु वेद परवीना पढ़कर सवालिया लहजे में कहा कि यह क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछली बार भी रामचरितमानस के सुंदर कांड को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जीभ काटने की कीमत लगाई गई थी जब हमने इस बात को कहा था, तो जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ रखा है उसे तबाह कर दो। ये लोग सनातन के संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर गठबंधन में सभी नेता एकजुट हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के नायकों और सनातन संस्कृति के बीच संबंध बताया, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और अहिल्याबाई होलकर से जोड़ा और कहा कि महात्मा गांधी को जिस सनातन ने उन्हें आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। तमिलनाडु में भले ही सनातन के मुद्दे पर डीएमके को लाभ मिल सकता है, लेकिन तमिलनाडु से बाहर के राज्यों में, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में विपक्षी गठबंधन के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से इस प्रकार का बयान कम नहीं है। इसीलिए कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे तक की पार्टी इस मुद्दे पर बोलने से बचते हुए नजर आ रही है।